Hello everyone, this is me your Bhaiya ji, and once again I welcome you all to the amazing platform the Bhaiya ji ki class. So in this PYQ series we will be discussing a new chapter, that is the trigonometry. तो बिना समय व्यर्थ किए लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो पहला क्वेश्चन क्या बताता है? पहला क्वेश्चन गिवन दिया हुआ साइन अल्फा √3/2 और कॉस बीटा √3/2 दिया हुआ है। फाइंड टेन अल्फा एंड टेन बीटा। बोलता है टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। तो साइन अल्फा दिया हुआ है, साइन अल्फा दिया हुआ है और साइन अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है √3/2 और पूछा है टेन अल्फा। जब भी इस तरह का रिलेशन आता है, साइन अल्फा देता है और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूछता है, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, ट्राइंगल्स रूल्स का यूज़ करते हैं, ट्राइंगल्स रिलेशन का यूज़ करते हैं। सपोज़ ये मेरा अगर अल्फ़ा है तो इसके जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होता है, इसके जस्ट अपोजिट वाला साइड वो परपेंडिकुलर होता है और ये तो हाइपोटेनियस है ही है, इसके बगल वाला बेस। अब देखो साइन अल्फा इक्वल्स टू होता है, एक रिलेशन पढ़े होंगे ना, पंडित बद्री बी प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन के लिए होता है, ये कोस के लिए और ये टेन के लिए। अब इन्वर्स रिलेशन पता होना चाहिए। साइन जो होता है वन, साइन इक्वल्स टू होता है 1/कोसेक। तो कोसेक थीटा अगर लिखना हो तो h/p हो जाएगा, जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। और साइन कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक होता है 1/सेक, और टेन का होता है 1/कॉट, 1/कॉट थीटा। कॉस का होता है 1/सेक और साइन का होता है 1/कोसेक, कोसेक थीटा। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना। तो दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, √3/2। तो साइन अल्फा इक्वल्स टू होता है p/h, तो मीन्स ये √3 दिया हुआ है और h2 दिया हुआ है। तो बेस निकाल लेंगे ना ये राइट एंगल ट्राइंगल के केसेस में। तो बेस इक्वल्स टू हो जाएगा रूट अंडर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। अब 4 - 3 दैट इज़ 1, √1 मीन्स 1 ही हुआ, तो बेस आ गया 1। अब अगर तीनों साइड पता है तो हम कोई भी रिलेशन लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का। हमको पूछा टेन अल्फा, तो टेन अल्फा इक्वल्स टू होता है, अभी देखें यहाँ पे ये रिलेशन से टेन अल्फा इक्वल्स टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बी से बोले होता है, p/b, तो परपेंडिकुलर इसका √3 दिया हुआ है और बेस कितना दिया हुआ है 1, तो √3/1। सिमिलरली हम लोग ये किसके लिए देंगे, कोस बीटा का यूज़ करके हम लोग टेन बीटा निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, ट्राइंगल रिलेशन। तो यहाँ से हमको टेन अल्फा का वैल्यू मिला √3/1। अब हमको टेन बीटा निकालना है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस बीटा इक्वल्स टू √3/2। यहाँ से फिर ट्राइंगल रिलेशन यूज़ करें, अगर ये बीटा है हमारा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कॉस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, पंडित बद्री b/h, मीन्स बेस दिया हुआ है यहाँ पे, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। तो b/h बेस दिया हुआ है कितना है इसका √3 और हाइपोटेनियस दिया हुआ है 2। तो सिमिलर रिलेशन है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर जो हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, डेट इज़ यहाँ से भी 1 आएगा, मीन्स परपेंडिकुलर यहाँ पे 1 आया। अब हमको तो चाहिए कॉस टेन बीटा होता है p/b, तो परपेंडिकुलर इससे कितना दिया हुआ है, इस केस में परपेंडिकुलर 1 दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर रहा, p इक्वल्स टू 1 और बेस कितना है, बेस इसका है √3। तो टेन बीटा यहाँ से आया 1/√3, तो √3 ने √3 को मार दिया। अब ये इसका जो वैल्यू आया, आंसर जो आया वो 1 आया। ऑप्शन चेक करो और 1 देखो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई होप तुम लोगों को जो स्टैंडर्ड एंगल से उसका वैल्यूज़ पता होगा। 1060 कितना होता है, 1060 √3/1 होता है, मीन्स √3। वैल्यूज़ रखते जाना सिर्फ। 5 × 10 लिखा हुआ, एक बार क्वेश्चन उतार लेते हैं। 1060 अपॉन साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो आंसर तुरंत आएगा। देखो साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है ना। तो ये साइन स्क्वायर 60, ये थीटा है, ये भी थीटा है, स्क्वायर में दिया हुआ प्लस में दिया हुआ, तो ये 1, तो ये तो 1 के बराबर हो जाएगा। 1 के बराबर हमको अब 1030 और 1060 लिखना है।
तो 5 इंटू 10 60 होता है √3 बाई 1 मीन्स √3। और 1030 जो होता है 1030 आई होप 1/√3 होता है। हाँ 1030 1/√3 ये √3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 इंटू √3 तो 5 इंटू 3 हो जाएगा 15। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 15। तो थोड़ा सा भी इसका वैल्यूज रखते इससे बेटर हुआ हम लोगों को, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 को लिख दिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। बोलता है प्रूफ करने वाला आएगा, और अगर साइन और कॉस में वैल्यूज़ नहीं है तो पहले जो स्टैंडर्ड रूल ये बताता है ना कि साइन और कॉस में पहले चेंज कर दो सब फंक्शन को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को साइन और कॉस में चेंज कर दो। तो यहाँ देखना क्वेश्चन दिया हुआ है LHS की बात करेंगे हम लोग। LHS इक्वल्स टू RHS दिखाएंगे और ये प्रूफ करके बताएंगे। तो LHS इक्वल्स टू दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको 1 के बराबर दिखाना है। तभी बोले ना ये जब भी दूसरा रिलेशन दो साइन में कोस में कन्वर्ट कर दो, दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को साइन और कोस में कन्वर्ट कर देंगे। तो कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin, आई होप ये सब पता होगा, माइनस साइन थीटा, ये रेसिप्रोकल रिलेशन है। और सेक को लिख सकते हैं 1/cos माइनस कॉस थीटा। टेन को लिख सकते हैं 1 sin/cos ना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा बाय कोट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। देखो यहाँ से एलसीएम लेंगे, साइन थीटा यहाँ से आएगा और 1 माइनस ये साइन ऊपर से इधर से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कॉस को एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ से अगर साइन थीटा कॉस थीटा को एलसीएम लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूला से याद पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ जी लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटीज पता होना चाहिए। और ये साइन थीटा, ये सब तो बच्चा को याद हो जाता है अब, क्योंकि इसी से ही सब सारा क्वेश्चन बनता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हो जाएगा, और साइन थीटा कॉस थीटा को रहने देते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा। देखो ये साइन थीटा और ये साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा, और साइन स्क्वायर थीटा क्या करेगा, साइन स्क्वायर थीटा को ऊपर से मार गिराएगा। अब ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा को मार गिराएगा। तो फाइनली जो आंसर आया 1। अब देखो RHS में भी जो है वो 1 है, RHS में 1 है तो LHS इक्वल्स टू RHS, तो ये प्रूव हो गया। प्रूव करने ही बोला था, तो सिंपली क्या करते गए, स्टेप बाय स्टेप करके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को साइन और कॉस में कन्वर्ट करते गए, और कुछ कैलकुलेशन आया छोटा मोटा, उसके बाद अपना आंसर खुद आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देख लेते हैं, ये बोलता है 4 साइन A प्लस 5 कॉस A अपॉन ये हो जाएगा 6 साइन A प्लस 2 कॉस A। इसका वैल्यू पूछ रहा है और कुछ रिलेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2 10 A इक्वल्स टू 3, तो 10A इक्वल्स टू हो जाएगा 3/2, क्योंकि सारा एंगल अब जो A दिया हुआ है इसको, तो इसको किससे सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक वो ट्रायंगुलर रिलेशन से। ट्रायंगुलर रिलेशंस क्या बताता है कि ये अगर थीटा है, ये अगर A है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा और ये बेस होगा। 10A पंडित बद्री प्रसाद P/B होता है, ये P/B रहा। परपेंडिकुलर दिया हुआ 3 और बेस दिया हुआ इसका 2, तो हाइपोटेन्यूस जो हो जाएगा H इक्वल्स टू √P का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, दैट इज़ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 9 4 √13 आया। हाइपोटेन्यूस कितना आया इसका, √13। अब रखते जाते हैं, देखो 4 इंटू साइन A P/H प्लस 5 इंटू कॉस A B/H अपॉन
अपॉन हो जाएगा 6 इंटू साइन पी बाई एच प्लस 5 इंटू बी बाई एच। कॉस तो बी बाई एच ही होता है, बी बाई एच। एक काम कर सकते हो यहाँ से, लेकिन चलो रख के ही देखते हैं। यहाँ से एच एच को एलसीएम लेके यहाँ पे कट जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से कैलकुलेट ही कर दो वैल्यू रखने से पहले। 4p प्लस 5b अपॉन एच, यहाँ से 6p प्लस 5b अपॉन एच। एलसीएम लिए दोनों से, एच ने एच को मार गिराया। अब यहाँ बचा 4p प्लस 5b अपॉन 6p प्लस 5b। 4 इंटू पी कितना है इसका यहाँ पे h जो निकाले ना, इसका काम भी नहीं था, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन से हम लोग कैलकुलेशन करने से बच सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन आगे करेंगे तो 4 इंटू पी परपेंडिकुलर है 3 प्लस 5 इंटू बेस इसका दिया हुआ है 2 अपॉन 6 इंटू पी दिया हुआ है इसका 3 प्लस बी दिया हुआ है 5 इंटू बी दिया हुआ है इसका 2। कैलकुलेट करेंगे तो 12, 4 3 12 और 10 22 अपॉन 6 3 18 और 10। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? 6 ही है ना इसमें। 6 इंटू ए पी है 3, पी है 3 और प्लस 5 इंटू बी कितना दिया हुआ है? 5 इंटू बी दिया हुआ है हमारा 2। 10 और 18, इधर से 4 3 12 और 10 22 और इधर से 18 और 10 8 28। इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11/14। कितना हो जाएगा इसका? 11/14। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 10 पी बाई बी, एच को सबसे कॉमन लिए, एच कैंसिल हुआ तो 4p प्लस 5b, 4p प्लस 5b और इधर से 6p प्लस 2। सॉरी, यहाँ देखो लग रहा था हमको कुछ गलती कर रहे हैं, यहाँ पे 2 है, 2b। तो यहाँ से 5 की जगह पे 2 कर लेना, 2b। तो 5 की जगह पे 2, तो 18 प्लस 2, 2 इंटू 2 4, 18 4 22 हो जाएगा। 22 को कैंसिल कर देगा यहाँ से, तो ये यहाँ पे ना हो करके 1 हो जाएगा इसका आंसर। 1 क्या होगा इसका आंसर? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 5th नंबर वाला क्वेश्चन बोलता है 5/8 सेक स्क्वायर 60। क्या दिया हुआ? 5/8 सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45। वैल्यूज़ पता होगा आई होप। तो 5/8 लिखते जाते डायरेक्ट। 5/8 सेक स्क्वायर मीन्स 1/cos, सेक मीन्स कॉस का उल्टा हो जाएगा। cos 60 होता है 1/2, तो इसका हो जाएगा 2, क्योंकि सेक को लिख सकते हैं 1/cos। तो अगर cos 60 डिग्री है 1/2, तो सेक 60 डिग्री हो जाएगा इसी का उल्टा 2, मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 10 60 डिग्री होता है 10 60 √3 का स्क्वायर प्लस cos 45 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर। तो 5/8 इंटू 4 माइनस 3 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1/4। कुछ कटता है क्या? देख लेते हैं कैलकुलेशन। 4 1 4, 4 2 8। 4 को एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से 2 हो जाएगा। 2 इंटू 5, 10 माइनस 4 लिए तो 12 प्लस 1, तो इधर से हो जाएगा प्लस 11 माइनस 12/4, दैट इज़ -1/4। ऑप्शन सही चमक रहा है, -1/4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट मूव करेंगे। एवेलुएट करने बोल रहा है। एवेलुएट मीन्स वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। थीटा इक्वल्स टू 45, तो डायरेक्ट लिखते हैं ना 2 इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 45 प्लस 3 इंटू कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 इंटू सेक 45। देखो 2 फॉर्मूला होता है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा को हटा देते हैं यहाँ से, ये लिख देते हैं साइन 2 इंटू थीटा मीन्स 45, तो साइन 90 हो जाएगा। तो सेक 45 मीन्स, अगर सेक नहीं पता है तो cos 45 पता कर लो, उसका उल्टा कर दो। तो cos 45 कितना होता है? cos 45 1/√2, तो सेक 45 हो जाएगा √2। तो 2 इंटू √2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू कॉसेक 45, तो साइन 45 निकाल लो। साइन 45 भी 1/√2 होता है, तो इसका भी √2 हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल √2 का स्क्वायर माइनस साइन 90 डिग्री,
साइन 90, साइन 90 1 होता है ना, तो 2 इंटू 4 रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस साइन 90 कितना होता है, साइन 90 1 होता है, रूट 2 बाई 2 1, साइन 90 1, वैल्यूज ये 30 डिग्री 45 60 90 एकदम याद रखना। तो 4 हो जाएगा यहाँ से, प्लस 6 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 6 10 माइनस 1 तो 9, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 9। सीबीएसई का पेपर में, सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर 2023 वाले में इस क्वेश्चन को पूछा गया हुआ था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा, सब में इक्वल टू, सब में इक्वल, ये इक्वल हो जाएगा, ये भी इक्वल टू दिया हुआ सब में। पहला बोलता विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा से, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है ये, किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं, राइट चेक करना, फॉर्मूला जो पढ़े हुए हो, क्या पढ़े हुए फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े थे ना। दूसरा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 10 था, फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा ना, सेक स्क्वायर थीटा था, सॉरी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये तीनों था। करेक्ट दिखा रहा है हम लोगों को। तो अगर इसमें देखो, ये तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये तो होगा नहीं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। इसको इंटरचेंज भी कर दोगे तो इसका कोई ऐसा वैल्यू नहीं आने वाला है। ये फॉर्मूला में हम लोग पढ़े होंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस टू थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अगर इस रिलेशन में लाओगे तो इसमें हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे सेक दिया हुआ है। देखो इसको अगर चेंज करोगे थोड़ा सा कैलकुलेशन, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, लेकिन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो ये गलत है, ये भी नहीं होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक और टेन वाला रिलेशन कहाँ था, हाँ ये देखो, अगर इसको उधर ले जाओगे, यहाँ से देखना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हम लोग को पता है इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक और टेन में रिलेशन लाना है तो इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो यही तो दे रहा है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कोट और टेन में रिलेशन ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मीन्स ये आइडेंटिटी से पता किए कि कौन सा सही होगा। तो ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद रखना, इससे अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व होगा तुम्हारा आइडेंटिटी का क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ये कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3 दिया हुआ है, पूछा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ऐसा जब भी दिमाग नहीं आया तो एक बार स्क्वायरिंग वगैरह करके देखना कि क्या स्क्वायरिंग करने से ये वाला टर्म मिलता है हम लोगों को। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर कर दे तो क्या मिल जाता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा मिलता है ना, तो वहाँ से हम लोग वैल्यूज़ को पता कर सकते हैं। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या मिलता है हम लोगों को। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर मीन्स 3 हो जाएगा। अब देखना साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मीन्स 2 साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल्स टू 3। ये तो 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3। तो टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू, ये 1 उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। 2 ने 2 को मार गिराया तो कॉस साइन थीटा कॉस थीटा कितना आ जाएगा 1, साइन थीटा कॉस थीटा कितना आ जाएगा 1, इसका आंसर क्या हुआ 1। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना कि इस तरह का टर्म्स किस वाले फॉर्मूला में आता है, वरना इधर ऐसे क्वेश्चंस में बार बार फंसाओगे।
ये स्क्वायरिंग वाला ज़्यादातर इसी टाइप का, ये क्वेश्चन जब इस तरह का टर्म्स पूछे ना तो स्क्वायरिंग करके देखना, स्क्वायरिंग वाले से आ जाता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, बोलता है कॉस अल्फ़ा, कोसेक अल्फ़ा और कोसेक बीटा का वैल्यू निकाली। फिर से वो ट्रायंगल रिलेशन यूज़ करके कोसेक अल्फ़ा कोसेक बीटा निकालेंगे। क्या पूछता है, कोसेक अल्फ़ा प्लस कोसेक बीटा। तो जब भी देगा ऐसा, और दूसरा वैल्यूज़ दिया हुआ है, साइन वाला दिया हुआ है, दूसरा टर्म्स, दूसरा आइडेंटिटीज़ मीन्स दूसरा फंक्शंस वाला पूछता है वैल्यू, तो ट्रायंगल रिलेशन का यूज़ करना, ट्रायंगल रिलेशन का यूज़ करना। यहाँ से देखो दो ट्रायंगल बना लेते हैं, एक अल्फ़ा के लिए और एक बीटा के लिए। मान लेते हैं ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो ये पी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। पहला में दिया हुआ है साइन अल्फ़ा, साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले तो एच। तो इसका तो वैल्यू दिया हुआ है पी बाई एच, ये पी है ये एच, मीन्स पी का वैल्यू 1 दिया हुआ है और ये किसके बराबर दिया, 1/√2, 1/√2। अब यहाँ से तुम लोग पता भी कर सकते थे कि 1 साइन अल्फ़ा साइन का कौन से थीटा में 1/2 आता है 45 में, तो वहाँ से थीटा पता चल जाता था ये। तो डायरेक्ट चलो, ये अगर नहीं पता चलता है तो ये रिलेशन यूज़ करना। तो पी कितना दिया हुआ है इसका 1 और एच दिया हुआ है √2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अगर निकालना रहे तो इसके बराबर बेस इक्वल्स टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर मीन्स 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो बेस तो 1 आ जाएगा, ये कितना आ गया 1। अब पूछा है कोसेक अल्फ़ा, तो कोसेक किसका उल्टा होता है 1/sin। तो अगर साइन अल्फ़ा होता है p/h, तो ये कोसेक अल्फ़ा हो जाएगा h/p प्लस कोसेक बीटा, ये दूसरे बीटा के लिए h/p, ये बीटा के लिए, ये अल्फ़ा के लिए। तो इससे हाइपोटेनस दिया हुआ है कोट थीटा, कोट किसका उल्टा होता है 10 का, 10 होता है p/b, तो ये हो जाएगा b/p, कोट बीटा p/b, तो b/p हो जाएगा। तो b दिया हुआ है इसका √3, p दिया हुआ है 1। तो यहाँ से देखो बेस इसका कितना दिया हुआ है √3 और परपेंडिकुलर 1, तो ये निकालेंगे तो इसका स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 + 1 4 इक्वल्स टू 2। तो हाइपोटेनस यहाँ पे 2 आ गया। अब वैल्यूज रख देना, एच अल्फ़ा के लिए एच कौन कितना है √2 और पी कितना है 1 प्लस बीटा के लिए एच कितना है, बीटा के लिए एच 2 है और पी कितना है, पी 1 है 1। इसका मतलब जो इसका आंसर आ जाएगा 2 + √2, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रूफ दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। प्रूफ करने बोले डायरेक्ट वो रिलेशन यूज़ करना, कौन सा रिलेशन, साइन कोस में बदल देना सारे फंक्शंस को। तो दिया हुआ इसमें सेक ए 1 + sin a और सेक a - 10a, इसको 1 के बराबर दिखाना। ये LHS में कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। तो सेक a को लिख सकते हैं 1/cos a, 1 + sin पहले से है तो इसको रहने देते हैं sin a, फिर सेक a को 1/cos a - 10 को sin a/cos a, यहाँ से देखो cos a को एलसीएम में लेंगे तो 1/cos a, 1 + sin a और यहाँ से cos कॉमन लिए मीन्स एलसीएम लिए cos a, तो यहाँ से 1 - sin a, ये यहाँ से मल्टीप्लाई में है। तो cos को इधर ले आते तो cos 1/cos स्क्वायर हो जाएगा 1/cos स्क्वायर a, तो sin a + b और a - b, तो a + b × a - b किसके बराबर होता है, a² - b²। तो a यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस b² यहाँ हो जाएगा sin² थीटा, sin² a। अब देखना यहाँ से 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा, तो 1/cos² थीटा × cos² थीटा, cos² ने cos² को मार दिया, तो यहाँ से आंसर क्या आया 1। LHS 1 आया और RHS भी 1 के बराबर दिखाना था, तो LHS = RHS, तो प्रूव्ड, क्या हुआ प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन इसमें ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे। इसमें भी बोला =, तो इसको फिर से उसी तरह से कैलकुलेट करते हैं। क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहाँ से दिया हुआ sec² थीटा -1 और cosec 2 थीटा -1, cosec 2 थीटा -1, तो 1 फॉर्मूला देखे हो ना, 1 + tan² थीटा =
सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल्स टू हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं ना टेन स्क्वायर थीटा। अब देखना इसको, ये कॉसेक टू थीटा दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 1/sin टू थीटा माइनस वन, 1/sin टू थीटा माइनस वन। अब यहाँ से कुछ रिलेशन पता चल रहा है। साइन टू थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा कॉस थीटा, लेकिन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो साइन टू थीटा 1 - sin टू थीटा, 1 - sin टू थीटा। देखो यहाँ से एक रिलेशन पता होगा तुम लोगों को, 2 sin स्क्वायर थीटा। देखते हैं यहाँ से, अगर यहाँ से ये आया टेन स्क्वायर थीटा, ये नीचे आ जाएगा तो साइन टू थीटा इंटू 1 - sin टू थीटा होता है। कुछ फॉर्मूला आ रहा है क्या इसमें, 1 - sin टू थीटा, 1 - sin टू थीटा। देखिए वो इसमें देखना, ये लग रहा है हमको कि यहाँ पे स्क्वायर है, क्योंकि इस तरह से आंसर आएगा नहीं हमको, हमारे पास आंसर इस तरह से आने वाला नहीं है। तो ये स्क्वायर होगा तो एक लाइन में ही बन जाएगा, ये इतना करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, इसको इधर रखते हैं, 1 मिनट, तुरंत बन जाएगा ये सबको हटाते हैं। बस थोड़ा सा क्वेश्चंस में मिस्टेक हो गया। देखो ना यहाँ पे इसको हटाते हैं, ये रहा। देखना अगर ये सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो पता है ना 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा। देखो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब तो रिलेशन पता होगा कि 1 थीटा होता है 1/cot थीटा, टेन रेसिप्रोकल रिलेशन, टेन थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1/cot थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर ने कॉट स्क्वायर को मार दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 1। तो ऑप्शन नंबर बी, इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया था, तो यहाँ पे स्क्वायर कर लेना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट की बात करेंगे, बोलता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। फिर से पूछता है हम लोगों को कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू क्या होगा। देखते हैं, साइन थीटा अगर एंगल पता चल जाए ना इससे, तो डायरेक्टली बन जाएगा, क्या हो जाएगा, डायरेक्टली बन जाएगा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, तो साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इधर से आएगा जब, साइन थीटा अगर डिवाइड में ले जाएं तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। अब ये टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू 1। अब हम लोगों को पता होना चाहिए कि टेन थीटा 1 कौन से एंगल पे होता है, तो 45 डिग्री पे, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे ये टेन जो थीटा होता है 1 के बराबर होता है। थीटा पता चल गया, अब रखना है सिर्फ साइन 45 डिग्री की पावर 4 प्लस, अब जब इसके अंदर लिखा हुआ है तो इसके साइन थीटा का वैल्यू निकाल के उसकी डिग्री 4 कर देंगे, उससे वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस की पावर 4 थीटा मीन्स कॉस 45 डिग्री की पावर 4, तो साइन 45 होता है 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 इसका भी होता है की पावर 4। अब 1/√2 के पावर 4 करेंगे तो 1/√2 4 टाइम्स लिखेंगे तो 1/4 आएगा, प्लस यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से भी वही आएगा 1/4। कैसे लिखते हैं, देखो 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से
1/4 ही आएगा, 1/4। तो ये हो जाएगा 4, 1 + 1 2, दैट इज़ 1/2। वैल्यू कितना आ जाएगा इसका, 1/2। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बोलता है साइन a - 2 साइन क्यूब a अपॉन 2 कॉस क्यूब a माइनस कॉस a इक्वल्स टू 10 a प्रूफ करना है। देखते हैं, साइन a - 2 साइन क्यूब a अपॉन 2 कॉस क्यूब a माइनस कॉस a। कुछ देखो कैलकुलेशंस कॉमन वन लेके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे आएगा, टेंशन ही नहीं लेना है, नहीं आएगा तो जाएगा कहाँ। तो साइन ऊपर वाले से न्यूमरेटर से साइन ए को कॉमन ले लेते हैं। साइन ए को कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। और नीचे से क्या लेंगे, कॉस ए कॉमन ले लेते हैं। कॉस ए कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ से देखो साइन ए और कॉस ए तो 10। अब देखना यहाँ से रिलेशन, एक फॉर्मूला पता होगा कि 1 + cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 1 माइनस इधर ले आएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा को, तो -2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। एक तो यहाँ से आया वैल्यू, और एक ऊपर से देखो इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, इसको उधर ले जाएंगे तो -1 आ जाएगा। मीन्स यहाँ से भी आया क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा, कॉस 2 ए। थीटा की जगह पे ए रखना, यहाँ थीटा तो थीटा ही रहने देते हैं। तो यहाँ से दूसरा वाला इक्वेशन, ये दोनों का वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये भी एक लाइन यहाँ पे लिख देते, देखो ये भी cos 2 थीटा है, cos 2a, और ये भी cos 2a, cos 2a। तो ये cos 2a, ये cos 2a कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा साइन a बाई cos a। तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, 10a। और यही चीज़ तो बताना था, 10a के बराबर तो ही तो लाना था, तो प्रूव्ड। नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, cos थीटा दिया हुआ है √3/2, cos थीटा दिया हुआ है √3/2। यहाँ से देखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कोसेक सेक है, सॉरी, सेक स्क्वायर थीटा। क्या करते हैं ना, पहले साइन कोस में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि साइन कोस अभी इससे पहले वाला हम देखे थे कि तीसरा वाला साइड निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी उस समय। तो देखते हैं ना, कोस थीटा होता है b/h, तो कोसेक थीटा होता है, जैसे कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, इसको लिख लेते हैं क्या, लिख लेंगे तो बात तो बराबर होगा, पर चलो लिख लेते हैं। चलो 1/कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन डायरेक्ट आ रहा है तो हम लोग को लिखने की ज़रूरत क्या है। देखना, साइन थीटा होता है p/h, तो कॉस थीटा कितना, सेक थीटा कितना हो जाएगा, सेक कोसेक थीटा हो जाएगा h/p। इसमें तो h तो चाहिए है, h भी है, b है, p नहीं है, तो नहीं है तो डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक वाला रिलेशन यूज़ कर सकते हो यार, उतना नहीं झमेला देना। लेकिन हम लोग एक कैलकुलेशन करके ये इसी में निकाल सकते थे, लेकिन मत करो इसे, पता नहीं चलेगा उस तरह से। थीटा ये है तो ये p है, ये h है, ये b है, एक थोड़ा तो काम ही करना रहता है और इससे एग्जैक्ट आंसर मिलता है ना। तो h दिया हुआ है 2 और b दिया हुआ है √3, तो p निकल जाएगा, 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस माइनस होगा माइनस √3 का स्क्वायर, दैट इज़ 4 - 3 1। तो यहाँ से p आ गया 1, p कितना आ गया 1 के बराबर। अब डायरेक्ट रखते जाएंगे ना, कोसेक होता है साइन का उल्टा मीन्स p/h, तो h/p हो जाएगा, तो h/p का स्क्वायर माइनस 1/cos, तो cos होता है b/h, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो
अगर cos थीटा रूट 3 बाई 2 है तो सेक थीटा कितना हो जाएगा 2 बाई रूट 3। तो सेक थीटा को डायरेक्ट लिख देते हैं 2 बाई रूट 3 का स्क्वायर अपॉन कोसेक थीटा फिर से यहाँ से h बाई पी का स्क्वायर माइनस 2 बाई रूट माइनस नहीं है प्लस है 2 बाई रूट 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखना h कितना है h2 है, p कितना है 1 मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 2 बाई रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बाई 3 यहाँ से भी 2 का स्क्वायर माइनस ये होगा तो 4 बाई 3, ये प्लस है 4 बाई 3, 4 माइनस 4 बाई 3 अपॉन 4 प्लस 4 बाई 3 कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 एलसीएम लेंगे तो 4 3 जो 12 माइनस 4 अपॉन 12 प्लस 4 बाई 3, 3 ने 3 को मार दिया तो 12 माइनस 4 हो जाएगा 8 और ये 12 प्लस 4 16 दैट इज़ 1 बाई 2। तो आंसर हो जाएगा 1 बाई 2 ऑप्शन नंबर सी। तो ये ज़्यादा इजी होता है इस दूसरे के कंपैरिजन में, क्योंकि उसमें अगर थोड़ा सा दिक्कत हुआ तो आंसर डायरेक्ट गलत आएगा, बट ये ट्राइंगल वाला रिलेशन यूज़ करोगे ना तो डायरेक्ट आंसर आएगा तुम्हारा। ट्राइंगल वाला रिलेशन यूज़ करोगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करेंगे। इससे पहले देख लेते हैं, इसी अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। कितना क्वेश्चंस बचा हुआ है इसका, चलो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो जाते जाते बस इतना ही बोलेंगे कि इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूज़फुल एंड हेल्पफुल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं इसके पार्ट 2 वाले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें और एग्ज़ाम को 4 डालें। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।